नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। दोस्तों, हमने आपके लिए एक हिंदी साहित्य के इतिहास की एक नई सीरीज अभी स्टार्ट की है और आशा करता हूं कि आप उससे लाभान्वित भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपके लिए जो है आदिकाल का जो लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको आदिकाल के जो कालक्रम था, मैंने आचार्य शुक्ल के अनुसार भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भी, साथ में उसे सन और संवत दोनों तरीके से आपको बताया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसे एक नई सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और आदिकाल का जो रासो काव्य परंपरा है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदिकाल का नामकरण। प्यारे बच्चों, अब आदिकाल जो है वो फिर प्रस्तुताओं ने उसको प्रस्तुत किया है जो ना अपने तरीके से। तो आदिकाल जो है, सबसे पहले आदिकाल किसने कहा? आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीरों की गाथाएं ज़्यादा थीं, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे जो है वो वीर गाथा काल कहा। और जो तीसरा काल है वो है उसको कहा वीर काल। वीर काल के प्रस्तोता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और जो चौथा है वो चारण काल, इसे जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कह करके अभिहित किया है। चारण काल आप समझ रहे होंगे कि किस लिए चारण काल कहा, क्योंकि चारण और भाटों का प्रमुख बोलबाला था और जो राजा थे वो अपने दरबारों में चारण और भाट रखते थे, उनके महिमा गान गाया करते थे। इसलिए जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने इसे चारण काल कहने का प्रयास किया है। पांचवा है सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन, क्योंकि सामंती प्रथा थी उस आचार्य जो राहुल साकृत्यायन हैं उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। अपभ्रंश काल इसको कहने के वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। और आरंभिक काल और रासो काल, इन दोनों कालों को प्रस्तोता हैं मिश्र बंधु। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे बीज वपन काल से अभिहित किया है, क्योंकि आदिकाल का नाम रखा है बीज वपन काल। आगे कहा संधि काल। संधि काल के जो प्रस्तोता हैं, क्योंकि उसको राम कुमार वर्मा है, तो इन नामकरण के अंदर मैंने आपको 10 प्रस्तोताओं के नाम, उनकी जो डिग्निटी है उसका अकॉर्डिंग बना दिया। किसी ने उसको आदिकाल कहा, किसी ने उसको वीरगाथा काल कहा, किसी ने उसे वीर काल कहा, और किसी ने उसको चारण काल, और कहीं सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, आरंभिक काल, रासो काल, बीजोपन काल और संधि काल। ये सारे जो प्रस्तोता हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इसे लिखने का प्रयास किया, इन्होंने अपना उसका नामकरण करने का प्रयास किया। इसका दूसरा जो प्रारूप है वो है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, अब यहाँ देखें, यहाँ जो संवत है ये संवत में है, ठीक है, संवत विक्रमी संवत के अंदर इसको लिखा गया है। तो सबसे पहला जो आदिकाल की जो प्रमुख रचना है, जो आदिकाल का महाकाव्य जिसको कहा गया, वो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो। क्योंकि ऐसा मानता है कि पृथ्वीराज रासो के जो चंद्रबरदाई थे वो राज्य कवि थे, और उनके साथ सैनिक का जो विद्रोह होता था या फिर कभी कभी युद्ध में भी वो जाया करते थे। उनका जो समय है वो है 1225 से लेकर 1249। दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित पुस्तक है वो है सारकधर साहब की हमीर रासो। ये इसका जो संवत है वो है 1357। तीसरी ही बहुचर्चित पुस्तक जो है नरसिंह, उन्होंने लिखा है विजयपाल रासो को, और विजयपाल रासो का संवत जो है वो है 1355। आगे आएगी दलपति विजय, क्योंकि बहुत बड़े ये भी उन्होंने खुमान रासो लिखा है, और खुमान रासो का जो समय है रचना काल वो है 1180 से लेके 1205। आगे है नरपति नालय, और नरपति नालय की बहुत चर्चित पुस्तक थी विशलदेव रासो, क्योंकि ये एक प्रेम कथा है। अगर आपने विधिवत इतिहास की थोड़ी बहुत अमूलचूल जानकारी रखी हो तो आप देखेंगे कि विशलदेव राजमती जो है वो उसकी प्रेम कथा का उसमें वर्णन किया है। तो इसका संवत है 1212। आगे है पुस्तक नंबर 6 पर जो है जगनिक, इसको जगनिक ने लिखा परमाल रासो को, और परमाल रासो का रचना काल है 1230। आगे अब्दुल रहमान की पुस्तक है संदेश रासक, और ये 1010 में इसका रचनाकाल माना गया है। अच्छा, ये संदेश रासक यानी अब्दुल रहमान ने एक रास्ते में एक
विरहिणी स्त्री को देखा जिसका पति उसे छोड़कर के विदेश चला गया था, और उसने जो उसकी भावनाओं को अपनी पुस्तक में जो स्थान देने का प्रयास किया है। आगे है विद्यापति। तो दोनों ही तरीके से विद्यापति को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट ये पुराना है। अतः कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनका जो संवत रचना काल है वो है 1060। आगे है महकेदार कवि, इनकी जय चंद्र प्रकाश है और उसका रचना काल है 1225। तो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संवत के साथ में पूछे जाते हैं। इनका रचना काल और कई बार तो इसको कालक्रम के अनुसार जो है वो पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर हम देखें तो हमने सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास किया है जो भी हमें मिली हैं। आगे है मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका, ये 1240 में लिखी गई। और एक कवि आए थे जलहन की जो पुस्तक है बुद्धि रासो। और आगे आए थे दयाल कवि, ये राणा रासो। और देवप्रभ जो कि अंतिम पुस्तक इसकी जो वर्णित पुस्तक थी वो थी कुमारपाल रासो। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी 13 पुस्तकें मैंने ली वो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं और काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूछी जाती हैं। तो पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, संदेश रासक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, बुद्धि रासो, राणा रासो और कुमारपाल रासो, ये सारी पुस्तकें जो हैं उस आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में से ली गई हैं। आगे आएगा जी, अब रासो काव्य परंपरा का उत्पत्ति कहाँ से हुई और किन किन विद्वानों ने, किन किन जो विभूति थे उस समय आलोचक हैं या हिंदी साहित्य के जो प्रमुख आलोचक वर्ग है या बहुत अच्छे जो कवि हैं उन्होंने किस किस नाम से उसको माना है। तो आप देखिए रास और रासो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। रासो शब्द की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने इसे रास शब्द से मानी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रास से ही रासो जो है वो निकला होगा। ठीक है। आगे है दूसरा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने इसे रासक शब्द से उत्पत्ति माना है, क्योंकि उन्होंने माना कि जो रासो है वो पूर्व मतलब पहले जो है आरंभ में वो रासक नाम से जो है उसकी उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने इसे रसिक शब्द से उत्पत्ति माना है, क्योंकि उन्होंने माना कि जो रसिक शब्द है कालांतर में जो है वो रासो में आगे परिवर्तित हो गया होगा। आगे है गार्दा दा तासी, एक फ्रेंच लेखक हैं, इन्होंने राजसूय से इसकी उत्पत्ति मानी है। और आगे हैं डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने राजयश जो है इससे रासो काव्य परंपरा की जो व्युत्पत्ति मानी है। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि उन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। और आखिरी का जो है रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले 2 विद्वजन हैं। पहला है कविराज श्यामल दास और दूसरे हैं